हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में और इसको सैम के अंदर कैसे करेंगे। आर का एक पैकेज है सैम सेंस, इसके बारे में हम बात करते हैं। पर पहले एक बार ये देखते हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है। तो अगर आप इसको सर्च करें तो ये बताता है कि दिस इज समथिंग लाइक व्हाट इफ एनालिसिस। एक मैथमेटिकल टूल है जिसमें हम ये देखते हैं मॉडल में कितनी अनसर्टेनिटी है और कितने अगर हम चेंजेस करें तो कब हमारा जो मॉडल है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। देखो इसको, ये अगर आपने कभी ऑपरेशन रिसर्च नाम का एक पेपर पढ़ा हो जिसमें आते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल एक्सेट्रा, वहां आता है ये। जैसे हमने कुछ पर्सन हैं और कुछ जॉब्स हैं, हर पर्सन हर जॉब कर सकता है, उनको हमने असाइन कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम थोड़ी सी कंडीशंस चेंज करें कब वो मॉडल हमारा नॉन ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मतलब हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। आइए इस एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास 4 ये पर्सन हैं, ऑपरेटर हैं, और जो कुछ हमारे पास मशीन है उस पर ही काम कर सकते हैं। मैंने उनके मशीन है 1 2 3 4, ऑपरेटर है ABCD। हर पर्सन हर मशीन पे काम कर सकता है और ये उनका टाइम है, कितना एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लेते हैं। तो अगर इनको हमें असाइन करना है तो बेसिकली हमें सबसे कम टाइम के ऊपर असाइन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट मॉडल यूज करता हूँ। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, एक बार समझ लेते हैं, इससे सेंसिटिविटी एनालिसिस समझने में हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली मैंने ये किया कि ये इसका सम होना चाहिए और सम 1 होना चाहिए, यानी एक ही बंदा असाइन करे। यहाँ पे भी 1 और ये भी असाइन 1, और ये हमारा है टोटल ओवरऑल टाइम टेकन कितना आएगा। इस सारे को इससे मल्टीप्लाई कर दें। इन सब के अंदर सिर्फ 1 ही आना चाहिए। जैसे मुझे लग रहा है ये सबसे कम है, इसको दे दें। ये सबसे कम है, यहाँ पे भी यही सबसे कम है, पर ये तो ऊपर दे रखा हमने, या तो इसको दे दें कम और इसको 14 वाला हम दे दें, और नेक्स्ट ये 12 दोनों पे है। देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये मुझे चेक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डाटा के अंदर है सॉल्वर, और सॉल्वर के अंदर दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सॉल्वर में हमारे पास रिसेट है, कहीं डिलीट ऑल, रिसेट ऑल। सबसे पहले पूछता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिस पे फोकस करना है, और क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, इन वैल्यूज को चेंज करके काम करें। ठीक है, कोई कंस्टेंट है यहाँ पे? हाँ, कंस्टेंट ये है कि पहले तो ये सारी वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 का मतलब है हर एक मशीन को एक ही ऑपरेटर मिले। ठीक है, और कोई चीज, ये सारी जो कि इनका सम है ये भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब है हर पर्सन को एक ही मशीन मिले, राइट। और कुछ, ये सारी वैल्यू सिर्फ बाइनरी होनी चाहिए, मतलब ये डेसिमल में ना आ जाए, या तो देनी है मशीन या नहीं देनी पर्सन को। बिल्कुल ठीक है, 3 हो गए। इसके अलावा नॉन नेगेटिविटी होता ही है, तो मैं क्लिक करता हूं सॉल्व, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया कि 50 यूनिट्स होगा। तो देख रहे हैं आप, ये सबको, इसको फोकस किया इसने, इसको फोकस किया, यहाँ दिस, और 11 की जगह इसको 14 दिया है, तो ये मिनिमम आएगा। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस ये शुरू होता है कि अगर ये 10 चेंज हो जाए, अगर ये पर्सन किसी कारण से थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये बाकी का सॉल्यूशन सेम रहेगा या कब ये चेंज हो जाएगा। व्हाट इफ का मतलब हुआ कि अगर ये जैसे 11 है तो आपने यहाँ 14 दिया, अगर ये भी 11 ले तो हमें देखना पड़ेगा ना दोबारा कि ये 11 इस सी को ये वाला दे या ए को दे ये वाला। और अगर 12 हो जाए तो सर्टेनली शायद आप बोले 14 से तुम 12 पे आ जाओ, तुम अगले पे जाओ। व्हाट इफ का मतलब है अगर मैं कुछ चेंजेस हो जाते हैं बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो मेरा कितना चेंजेस हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो मतलब 2 ही चीज होंगे, या तो हम बोलेंगे देखो थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब तो सेंसिटिव है। और अगर कुछ भी चेंज होता रहे, आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है या बहुत ज्यादा चेंज से फर्क पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं ये सेंसिटिव नहीं है, राइट। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे एक अलग से है, मैंने लिखा नीरज कौशिक असाइनमेंट मॉडल, यहाँ समझाया हुआ है असाइनमेंट को, LPP की चीजें, और R में कैसे करेंगे वो भी। पर अभी हम वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। सेंसिटिविटी एनालिसिस होती क्या है, तो बेसिकली ये एक पेपर है यूजिंग आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन क्या है? एंड्स हमेशा मिनिमम पाथ फॉलो करती हैं अपने नेस्ट से फूड तक जाने के लिए। कभी गौर किया आपने इस चीज को? वो जैसे ढूंढ रही हैं
कुछ भी अपना खाना, उसके बाद खाना मिला तो वो अगर बहुत सारे पाथ हैं तो भी वो बहुत छोटा पाथ ही हमेशा फॉलो करेंगी। और इसको साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल किया हुआ है और इसके बेस पे उन्होंने देखा अच्छा क्यों करती है ऐसा, और उससे हमारा कंप्यूटर के अंदर काफी यूज किया इसको। इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम बोलते हैं इनको। तो ये पेपर बोलता है कि दो अप्रोचेज हैं जब हम सैम की बात करते हैं। एक तो है हेरिंग की अप्रोच जो फ्रीक्वेंटिस्ट और बाइसन अप्रोच है, और दूसरा है कोलोनिकोव की अप्रोच। ये एक लिंक मूवमेंट का फ्रेमवर्क है जो रेजिडुअल विद बाइसेस ऑफ पैरामीटर एस्टिमेट इस पे काम करता है। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आया फैंटम वेरिएबल। फैंटम वेरिएबल क्या होता है? फैंटम वेरिएबल एक वेरिएबल है, लेटेंट वेरिएबल है जिसमें कोई इंडिकेटर्स नहीं है। अच्छा, मैनिफेस्ट वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्ट, तो ये कंस्ट्रक्ट तो है पर इसमें स्टेटमेंट नहीं है, पर इसके अंदर सीधा हमने मीन, वेरिएंस, कोवेरियंस और पाथ टू वेरिएबल ये सारा दे रखा हमने, और इन्हीं को हम वेरी करेंगे। तो हम काम कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास एक मॉडल है, क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन से इंटेंशन होता है, लॉयल्टी होती है। इसी मॉडल को हम दोबारा लेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे फैंटम वेरिएबल, और इससे हर एक को कनेक्ट कर देंगे। अब ये कोई वेरिएबल है नहीं, इसके सिंपल पैरामीटर्स हैं। इसका मीन है, वेरिएंस है, कोवेरियंस है, और इसका इफेक्ट है बीटा। अब मैं ये कहूंगा कि अगर मैं इसको वेरी करूं फैंटम वेरिएबल की वैल्यूज को, तो क्वालिटी, सेटिस्फेक्शन और इनके रिजल्ट पे कितना फर्क पड़ेगा? इसके वेरी करने से मतलब व्हाट इफ एनालिसिस हो गया ना, मैं कितनी वैल्यू चेंज कर दूं कि सेटिस्फेक्शन से इंटेंशन ये जो सिग्निफिकेंट है अगर, तो इनसिग्निफिकेंट बन जाए। तो इसमें ये सॉल्वर जो मैंने अभी बताया वो कहां आया? आया ना इसमें। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इसकी पी वैल्यू है उसको नॉन नेगेटिव बनाना है बाय चेंजिंग दीज वैल्यूज, और कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो एग्जैक्टली वही तो बन गया जो हमने अभी पीछे देखा था सॉल्वर के अंदर, बस वो आपको नहीं करना, पीछे आर्श कर देगा ये काम। तो फैंटम वेरिएबल से हम जो सेंसिटिविटी एनालिसिस पैरामीटर है, दे विल क्वांटिफाई द हाइपोथेटिकल रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल कंफाउंडर एंड वेरिएबल दैट कुड चेंज द स्टैटिस्टिकल कंफ्यूजन। यही हम करने वाले हैं, इनको पैरामीटर्स को वेरी करके हम करेंगे कि कब चेंज हो गए, कितने पे चेंज हो जाता है। अच्छा, एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्चुअली ठीक है, इसमें यूज होता है, पर हमें कुछ आपको करना नहीं है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है ये। आर पैकेज है, इसमें कैसे हम काम करेंगे? तीन इसमें होंगे हमारे पास कंसेप्ट्स। एक आपका नॉर्मल मॉडल होगा, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस का मॉडल होगा, जिसमें नॉर्मल मॉडल प्लस हम हर एक जितने भी कंस्ट्रक्ट है ना पाथ से उनको मतलब डिफाइन कर देंगे, उन पे एरो आ जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसका मतलब है ये किसी पे भी बेस हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ये बेस्ड है कि पी वैल्यू को इनसिग्निफिकेंट बनाना है हमने। क्या करेंगे वो पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाए, कितने चेंजेस से? तीन तरह की ये टेबल देगा। ये चीज है रिसर्चर सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बाय डिफॉल्ट ये पी वैल्यूज के ऊपर है, ये चेंजेस करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं टेबल। तीन तरह की टेबल आएंगी ये। पहली टेबल ये आएगी कि एक तो है ओरिजिनल डाटा, हर एक का इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया अपना। अच्छा, इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, डिस्कोर्स डिपेंड्स ऑन ग्रामर। आर के अंदर डिस्कोर्स डिपेंड्स ऑन ग्रामर, वाई ऑन एक्स, ऐसे पढ़ेंगे इसे। तो इसको एक तो ओरिजिनल है, और देखिए ये सिग्निफिकेंट है, लगभग सारे सिग्निफिकेंट है। और इसने क्या किया, इतना चेंज किया कि जस्ट वो पी थोड़ा सा 0.05 से बड़ा हो जाए, लाइक 0.051 हो जाए। क्या चेंज करें? जब इन्होंने चेंज किया तो जब मीन इसका ओवरऑल जो आपका एस्टिमेट था वो 0.18 इन्होंने कर दिया, तो वापस यहां पर नॉन सिग्निफिकेंट, उल्टा कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट बन गया यहां पे। ये सिग्निफिकेंट था, ये भी आपका 0.051 पे 0.16 चेंज किया, और इनको अरेंज कर दिया इन ऑर्डर ऑफ कितने चेंजेस आए हैं। अब ऑथर्स का ये कहना है कि इसमें कोई हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है अभी तक, पर जनरली मान लेते हैं 10% से ज्यादा अगर चेंज है तो मतलब ये थोड़े से आपके सेंसिटिव हैं। तो डिस्कोर्स डिपेंड्स ऑन ग्रामर, ये सेंसिटिव है पाथ आपका। कोई भी और बाहर की कोई चीज आई तो इस पे सबसे पहले फर्क होएगा। जो नीचे वाले हैं वो कैब डिपेंड्स ऑन दिस, ग्रामर डिपेंड्स इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं है, और ये हुए ही नहीं सिग्निफिकेंट। एक टेबल आएगी कि कौन से पैरामीटर हैं जो चेंज कर रहे हैं। तो इन्होंने एक एक के साथ इन्होंने किया, मेमोरी, ग्रामर, वोकैब। तो इन्होंने पाया कि एक तो देखिए TOM है, ये एक ग्रामर है। इसमें इन्होंने कहा कि हमने फिर अगेन कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.2 से ज्यादा को इन्होंने कहा कि ये आपका चेंज होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन नहीं देखना, 0.2 या इससे ज्यादा है वो इन्होंने बोल्ड कर दिया है सारा। तो 3-4 है, एक तो राइटिंग वाला है, एक TOM वाला है, एक स्पेलिंग वाला है और एक ग्रामर वाला है। ये वेरिएबल ज्यादा सेंसिटिव हैं, इनको चेंज करने से ओवरऑल रिजल्ट्स आपके चेंज हो रहे थे। और एक और टेबल ये देगा आर पैकेज, ये है कि इन्हीं को जब आपने देखा ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सारे इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो मीन स्कोर पे हमने देखा ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। फॉरगेट अबाउट द साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो TOM, राइटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके, ये सेंसिटिव है सबसे ज्यादा। देखिए टेबल 2 में भी वही आया था, TOM, ग्रामर, स्पेलिंग और राइटिंग, और टेबल 3 में भी वही चीज आ रहा है कि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है हमारे पाथ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सैम के अंदर हम काम करेंगे और हम बताएंगे ये पर्टिकुलर रिलेशन तो बहुत सेंसिटिव है और बाकी हैं हमारे बहुत रोबस्ट, इनके बारे में ज्यादा हम डिटेल में बता पाएंगे। सो एक अगले वीडियो में हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।